नाज़रीन, एक गांव में सैलाब आ गया। उस सैलाब ज़दा गांव की कुल आबादी 150 थी। हुकूमत ने सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाया। उस हेलीकॉप्टर वाले ने गांव में गया, उसने 150 लोगों को वहां से निकालने के बाद हेलीकॉप्टर वाला दोबारा आया और उसने देखा कि 150 लोग दोबारा फिर वहाँ पे मौजूद हैं। उसने उन 150 लोगों को भी निकाला। फिर दोबारा जब वापस आया तो फिर देखा कि 150 लोग दोबारा फिर वहाँ पे मौजूद हैं। वो बेचारा जब चौथी मरतबा वापस आया तो उसने आके गाँव के एक बड़े से सवाल पूछा। उसने कहा, मियाँ जी, यहाँ कुल आबादी 150 है और मैंने 150 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर पहुँचा दिया है, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो ये तादाद दोबारा फिर 150 हो जाती है। इसका राज क्या है? वो सियाना आदमी था। उसने कहा, देखें बाबू पायलट, कि ये जो गांव वाले हैं इन्होंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा हेलीकॉप्टर देखा है और ये सैलाब तो इनके लिए नॉर्मल चीज़ है, ये तो आता जाता रहता है। इन्होंने कहा कि इसी बहाने हेलीकॉप्टर के झूठे ही ले लें। उसने कहा, मैं खुद चौथी मरतबा आया हूँ और आए आप मुझे भी एक झूठा और दे दें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल भी आज बिल्कुल उसी गाँव जैसी हो चुकी है। यहाँ पर कोई चौथी मरतबा आया है, कोई पाँचवीं मरतबा आया है, कोई तीसरी मरतबा आया है और मकसद क्या है? झूठे माइयाँ और झूठे माइयाँ कौम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी बैठ गई है। नाज़रीन, खबरें आज बड़ी हैं और ख़बरें सुनाने से पहले ये खबरें कम और मजाक आपको ज़्यादा लगेगा। पहले हमारी हुकूमत ने यह कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से ना डरते हैं, ना मानते हैं, ना इनकार करते हैं। जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारक देने के लिए जब ट्वीट किया तो ट्विटर ने एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है आज हमारे वजीर आज़म को। वो थप्पड़ क्या है, कैसे है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, कल सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि क्वेटा में हो रहा था, उसको रोकने के लिए दिन रात कोशिशें होती रहीं। सारी हुकूमती मशीनरी इस मकसद पे लगी रही कि किसी न किसी तरह से क्वेटे वाला जलसा फ्लॉप कर लिया जाए। नाज़रीन, आज इंतहाई एक दर्दनाक सुबह एक खबर सुनने को मिली जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्पा हुई क्योंकि सारी की सारी हुकूमत हमारी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक रही थी। वो खबर क्या है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए जब ट्विटर पे ट्वीट किया तो नाज़रीन ट्विटर ने उनके ख़िलाफ़ कम्युनिटी गाइडलाइन शो कर दी। और एक इंडियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने अशोक स्वाइन, उन्होंने कहा, उन्होंने एक इंतहाई र्यूमर्स से भरा हुआ एक तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में जोकर्स को लीडर्स की सूरत में पेश किया जाता है और शायद यही वजह है कि आज जनूबी एशिया में लीडर्स का फुकदान है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मुबारकबाद का पैगाम देने के लिए ट्विटर इस्तेमाल किया, पहले उस पर VPN लगाया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान में ट्विटर पिछले 1 साल से बंद है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि ये जो हुकूमत है ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ईजी ले रही है और ये साबित इस तरह से कर रहे हैं कि पता नहीं हम सुपर पावर हैं और अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। अल्लाह के बंदो, मैं आपको कह के थक गया हूँ। ये कहते हैं जो ट्रंप ने इमरान खान के लिए जो वीडियोज़ जारी की वो सारी की सारी झूठी हैं। इमरान खान का ट्रंप के साथ कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान ट्रंप को जानता भी नहीं है। असल खबर ये है कि ट्रंप इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी को नहीं जानता और यही मसला है जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वजीर आज़म, वजीर दाखिला, ये सारे के सारे इधर उधर फिर आए हैं। आज फिर हमारे वजीर आज़म साहब ने एक बड़ा ही मज़े का एक बयान दिया। अब आपको आदी हो जाना चाहिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस तरह के बयानात का। उन्होंने कहा, जी मैं सऊदी अरब भी गया हूँ और दूसरी अरब स्टेट भी गया और उनको मैंने जाके कहा है कि अब हम आपसे भीख मांगने नहीं आएंगे, हमने कुछ कॉल तोड़ दी है, आप हमारे साथ काम करें, अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। यार, ये किस तरह का मजाक है? नाज़रीन, ये हैं पाकिस्तान के चौथी मरतबा से सिलेक्ट होने वाले मेरी ज़ुबान अड़ गई क्योंकि मैं गलती से इलेक्ट कहने जा रहा था। जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट लिखा जाता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शन जीत के आया है। ये तो बेचारे फॉर्म 47 के तहत आने वाली हुकूमत है और आपके सामने ये जो मस्खरियाँ कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने आज फरमा दिया बिल आखिर, उन्होंने कहा, जी दुनिया में कोई भी मुल्क अब हमारे साथ ना ही तो कारोबार करने के लिए तैयार है और ना ही वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है। ये वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिकल एमरजेंसी है जो हमारी हुकूमत, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3.5 साल से पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया, बलूचिस्तान को पुलिस स्टेट बना दिया और हमने आज देख लिया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग इंतहाई एक बहुत बड़ा वहाँ पर टेरर अटैक हुआ और कल ये सारे की सारी बलूचिस्तान हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने में लगी रही और आज वहाँ पर क्या हो गया? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज 9 नवंबर है,
बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में मैदान सजाया हुआ है। जलसे की तफसीलात हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और नादरीन, ये जो अब तक की खबरें थी ये मैंने आपके साथ शेयर की। अब ज़ाहिर सी बात है ये खबरें कम और आपको मजाक ज़्यादा लगता है। मेरे कई दोस्त कहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ पे आप वो जो लतीफ़ा सुनाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी तो अब सिर्फ जोक्स ही रह गई है ना, और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि अब फर्दर इंटरफेरेंस नहीं होगी। साहब फिर वही है कि जितनी इंटरफेरेंस हो गई है अब इससे ज़्यादा और इंटरफेरेंस क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में हमें, वो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीद तो रखनी चाहिए, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पे मैंने जो आपके साथ खबरें शेयर की, एक तो हमारी हुकूमत अब आगे होने के हवाले है। हम कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आगे होने के हवाले है, सबसे पहली बात तो ये, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि अमेरिका की तरफ से इंटरफेरेंस होनी ही होनी है थ्रू सऊदी अरब, और ये जो अरेबिक स्टेट्स हैं यहाँ से होगी, ज़ाहिर सी बात है। इसलिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब गए हुए थे कि यार वहाँ पे जाके वो मामलात को सुलझा लें। नंबर 2, दूसरा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, IMF ने आपको ये किस्त दे देनी है, इसके बाद अगली नहीं देनी, जो कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने आपके सामने इजहार भी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके दरमियान एक कोलैबोरेशन होने जा रहा है और बहुत बड़ी एक मुलाकात भी होने जा रही है मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की। ये दो जमातें हैं जो पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर रखती हैं। इनके अलावा तीसरी कोई जमात नहीं है जिनकी अवाम में मकबूलियत हो और वो अवाम को निकालने में कामयाब हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बेचारों के पास तो अपनी 17 सीटें हैं, और अगर वो अपने 17 MNA और MPs को कलेक्ट भी कर लें तो वो इतने बंदे भी नहीं निकाल सकते कि वो लाहौर की लिबर्टी राउंड अबाउट पर कोई जलसा कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद भी आज ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है। पाकिस्तान में आइंदा क्या होने जा रहा है ये देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको इन्फॉर्मेशंस, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो तो बेचारे वैसे ही डरे हुए हैं, वो तो खबर दे ही नहीं सकते। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।